हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उमास क्रिएटिव कॉर्नर। मैं हूँ उमा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है फिर से आपके लिए यूज़फुल वीडियो, क्योंकि ये है किचन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। कई बार आपके साथ भी यही होता होगा कि आपके पास भी ओटीजी, माइक्रोवेव और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बट दिक्कत क्या हो जाती है, उसे असेंबल कैसे करें, रखें कैसे। एक स्लैब में इतने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं हमारे पास, तो क्या करें। इसके लिए ही मैंने ये एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा स्टैंड मंगवाया है, जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, इसका पैकेजिंग कुछ इस तरीके का था और इसे मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। मुझे तो ये एक ही बॉक्स में रिसीव हुआ था और एक बॉक्स के अंदर ऐसे 2 बॉक्स रखे हुए थे, जिसमें से ये पहला बॉक्स है। चलिए इस बॉक्स में हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें रिसीव हुई हैं। तो ये है असेंबल करने का इंस्ट्रक्शन, तो डेफिनेटली हम इसे ही देख के असेंबल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमें और भी क्या क्या चीज़ें रिसीव हुई हैं। तो यहाँ पे हमें मिला है एल की, ये स्क्रू टाइट करने के लिए होता है, और बहुत सारे स्क्रूज भी मिले हैं हमें, बड़े और छोटे, तो इन्हें भी हम बाद में देख लेंगे। और हमें रिसीव हुआ है मल्टीपल हुक्स, जिसे हम स्टैंड के साइड्स में हैंग करेंगे। तो देख सकते हैं आप, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी की गई है, जिससे स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगी। तो ये मिल जाता है हमें स्टैंड के 2 पार्ट्स, जिसमें आप देख सकेंगे ए और बी, ऐसा सी, ऐसे पूरा अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, जिसके हिसाब से आपको असेंबल करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए, ऐसे होल्स भी दिए हुए हैं स्क्रू टाइट करने के लिए। नीचे हाइट के लिए स्टैंड भी दिया हुआ है, जिससे ये पूरा स्टैंड थोड़ा हाइटेड भी ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरा बॉक्स ओपन कर लेते हैं। इसे भी अच्छे से कवर करके भेजा गया है, ये सबसे अच्छी बात थी इनकी। और मिला है ये स्टिक, इसमें लिखा है बी, और इसका यूज़ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और ये है स्टैंड का बेस, हमें 2 पीस में रिसीव हुआ है, जिसमें हम माइक्रोवेव या फिर ओटीजी रखेंगे, या बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है डीको वर्ड्स। तो काफ़ी अच्छा स्टैंड इन्होंने बनाया है, आप देख सकते हैं फिनिशिंग वगैरह बहुत ही अच्छी है, मैट फिनिशिंग है इसमें, और बिल्कुल भी कहीं पे भी स्क्रैचेस नहीं आए हुए हैं, ये सबसे अच्छी बात है इनकी। तो इस वीडियो को ना बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, कंटिन्यूसली देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि इसे मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया है, इसकी टेस्टिंग कैसे की गई है, ये इसके एडवांटेजेस क्या है, ये सारा कुछ मैंने बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा कुछ ही हमें रिसीव हुआ था, और ये यूज़फुल स्टैंड की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और आप भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं स्टैंड को असेंबल कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने असेंबल वाला पेज ले लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। देखिए, ए वाला जो स्टैंड है वो डी में इस तरीके से फिक्स होगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है ए वाला स्टैंड और डी वाला स्लैब, और साथ ही में मैंने लिया है ये बड़े वाले 2 स्क्रूज, ये हमें साथ ही में मिला था। तो यहाँ पे हम ए वाले स्टैंड में डी वाले स्लैब को इस तरीके से रखेंगे और स्क्रू की हेल्प से इसे टाइट करेंगे। दोनों साइड्स में हम स्क्रू इसी तरीके से टाइट कर लेंगे। स्क्रू बहुत अच्छे से टाइट करने के लिए हमें इस तरीके का एल साइज़ का की मिला है, और देखिए इस तरीके से हमें इसे और अच्छे से टाइट कर लेना है, ताकि कहीं से भी कोई भी लूज़ ना रहे स्क्रू हमारा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे हमें स्टैंड में ई वाला जो स्लैब है उसे इस तरीके से फिक्स करना होगा। तो यहाँ पे मैंने ई वाला स्लैब लिया है, और देखिए स्टैंड के इस तरीके से हमें स्क्रू के साथ फिक्स कर लेना है, जैसे कि हमने डी वाला किया था, सेम वैसे ही हम दोनों साइड पे इस स्क्रू को फिट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का फिक्स होकर दिखेगा। नेक्स्ट हमें बी वाला रॉड इस तरीके से यहाँ पे लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने बी वाला रॉड लिया है, और यहाँ पे दूसरे साइड का भी स्टैंड लिया है, और इस तरीके से देखिए यहाँ पे होल दिया हुआ है ना, इस होल में हमें इस तरीके से इसे अटैच कर लेना है। अब हम दूसरे साइड्स में भी ना दोनों स्लैब्स को बड़े वाले स्क्रू के साथ देखिए इस तरीके से टाइट कर लेंगे, जैसे हमने दूसरे साइड किया था ना, सेम वैसे ही हमें इस साइड भी टाइट कर लेना है स्क्रू की हेल्प से। साथ ही एल वाले की से हम सारे स्क्रू को टाइट कर लेंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट हमें मल्टीपल हुक्स को इस तरीके से फिक्स करना होगा। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल हुक्स लिए, और साथ ही में हमने छोटे वाले स्क्रू लिए हुए हैं। तो छोटे वाले स्क्रू से हमें इसे अच्छे से फिक्स कर लेना है, और एल की मदद से इसे हम स्क्रू को टाइट कर लेंगे। तो हमें ना यहाँ पे 4 छोटे स्क्रू मिले थे और 8 बड़े स्क्रू मिले थे, जिसका यूज़ हमने यहाँ पे कर लिया है। छोटे स्क्रू 2 और बाकी हैं, उसे भी हमने यहाँ पे दूसरे साइड पे लगा लिया है। यहाँ पे हमने सारे स्क्रूज़ का यूज़ कर लिया है, देखिए, और बिल्कुल रेडी हो गया स्टैंड असेंबल होके। कितना अच्छा लग रहा है ये स्टैंड। आप भी इसे घर पर आसानी से असेंबल कर सकते हैं।
और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ भी सकते हैं। तो देखिए ये जो स्टैंड है ना, इसका यूज़ जो है माइक्रोवेव रखने के लिए है। आपका माइक्रोवेव पीछे से गिरेगा नहीं, या आप कुछ भी सामान रखेंगे तो वो एक प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है बैक साइड की। तो इन लोगों ने ये फ़ोटो डाला था जिसमें मेज़रमेंट एक्चुअल दिया हुआ है और पूरा मार्किंग किया हुआ है। तो क्यों ना हम भी मेज़रमेंट कर लें इसका और देख लेते हैं कि ये एक्चुअल वैसा ही रिसीव हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैंड की लंबाई। तो ये देखिए ये है 50 सेंटीमीटर एग्जैक्टली, उसमें भी वही था। चौड़ाई की बात करें तो 60 सेंटीमीटर एग्जैक्टली उतना ही मार्क है। फर्स्ट वाले स्लैब की लंबाई 56 सेंटीमीटर है और फर्स्ट वाले स्लैब को अगर हम ऐसे नापेंगे तो ये है 40 सेंटीमीटर, ये भी एकदम करेक्ट है। और फर्स्ट वाले स्लैब और सेकंड वाले स्लैब के बीच का जो गैप है वो है 35 सेंटीमीटर, एकदम सही है। और ऐसे नापने से ये भी है 35 सेंटीमीटर। तो मेज़रमेंट तो एकदम करेक्ट आया है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके फीचर्स, क्या इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जिसमें है पहला फ्लोर प्रोटेक्टर्स, आपके स्टैंड की हाइट बढ़ जाती है और यहाँ नीचे से ना आप क्लीन भी कर सकते हैं इजीली। फिर नेक्स्ट है हाई ग्रेड, जिसमें ब्लैक पाउडर कोटिंग की फिनिशिंग दी गई है जिससे रस्ट यानी जंग वगैरह भी नहीं लगेगा इस स्टैंड पे। इस स्टैंड की टेस्टिंग 240 आवर्स सॉल्ट स्प्रे से किया गया है। खरीदते टाइम आपको ये इमेज भी दिख जाता है जिससे आपको परचेस करना बहुत ही ईजी हो जाता है। नेक्स्ट इस स्टैंड की अच्छी बात है कि ये है मेड इन इंडिया बिल्कुल, और साथ ही आप इस स्टैंड को ना मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके किचन के लिए। साथ ही आपका किचन स्टाइलिश लगेगा, स्टर्डी लगेगा, बहुत ही मस्त लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं मेरे किचन में स्टैंड नहीं था तो कैसा था और स्टैंड लगने के बाद कैसा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंड नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक साइड पे रहता है मेरा माइक्रोवेव और एक साइड पे रहता है ओटीजी। तो आप जगह खुद भी देख सकते हैं, आधा स्लैब तो सिर्फ इसी के चीज़ों से ही भर जाता है। और ना खाना बनाने में भी मुझे बहुत परेशानी होती है, इसी का सॉल्यूशन निकाला था मैंने, ये स्टैंड। तो अब इस स्टैंड के बाद आप देख सकते हैं ये कितना जगह बचाता है। यहाँ पे पूरा मेरा माइक्रोवेव का जो स्पेस है वो बिल्कुल बच गया है और ये ऊपर नीचे दोनों आराम से एडजस्ट हो गए और देखने में भी ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। क्या आपको भी लगता है ये स्टैंड बहुत ही अच्छा और यूज़फुल है? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये है मल्टीपल हुक्स, यहाँ पे आप यहाँ से स्विच के तार को भी निकाल के यहाँ पे ऐसे हैंग कर सकते हैं या फिर आप बहुत सारे चम्मचें रख सकते हैं। और देखिए ये स्टैंड के नीचे वाला पोर्शन का हमें ये एडवांटेज मिलता है कि हम आराम से क्लीनिंग भी कर सकते हैं। आपके मन में ये क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे, क्या माइक्रोवेव और ओटीजी को एक साथ रखना क्या सेफ़ है या नहीं है? तो ये देखिए मैंने ना ये वीडियो भी बनाया था, तो आप देख सकते हैं मैंने ओटीजी को ऑन करके रखा है। यहाँ पे मेरा केक बेक हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो मटेरियल है ना वो इतना अच्छा है कि हीट ना बिल्कुल भी माइक्रोवेव तक नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने आपको इससे लाइव वीडियो में दिखाया है। मुझे तो ये स्टैंड काफ़ी अच्छा और यूज़फुल लगा। अगर आपको भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।